एक सुबह रोशन धूप में समंदर के खूबसूरत मरजान की चट्टानों में टल्ली कछुआ ग्रेट बैरियर रीफ के करीब तैर रही थी। जब वो पानी में तैर रही थी तो इसे रेत के नीचे कुछ गैर मामूली चमकदार चीज दिखाई दी। तजस्सुस में टल्ली ने थोड़ी सी खुदाई की और एक पुराना जंग आलूद सीना दरियाफ्त किया। ये क्या है? एक सीना। मैं सोचती हूँ कि इसके अंदर क्या है, टल्ली ने खुद से कहा। इसने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन इसे पता चला कि ये ताला लगा हुआ है और उसके लिए एक चाबी की जरूरत है। चाबी ढूंढने के लिए पुरज़्म टल्ली कोरल कोव की तरफ तीर कर गई, जहां इसका दोस्त ओला ऑक्टोपस रहता था। ओला अपनी मसला हल करने की महारत के लिए जाना जाता था। टल्ली ने इसे शेल्स के मजमूए पर काम करते हुए पाया। ओला, मैंने एक सीना पाया है, लेकिन इसे खोलने के लिए मुझे चाबी की जरूरत है। क्या तुम मदद कर सकते हो? टल्ली ने पूछा। देखते हैं कि क्या मेरे पास कोई चीज है जो मदद कर सके। शायद ये पुराना नक्शा हमें कोई इशारा देगा, ओला ने जवाब दिया, एक कदीम नक्शा निकालते हुए जिस पर अजीब व गरीब अलामात थी। ओला के गार में टल्ली और ओला ने नक्शा को एक चपटे पत्थर पर फैलाया और अलामात की तशरीह करना शुरू की। ये अलामात कुछ जानी पहचानी लगती है। ये गालिबन डूबे हुए जहाज की तरफ ले जाती हैं, ओला ने कहा। आइए नक्शा की पैरवी करें और देखें कि यह हमें कहाँ ले जाता है, टल्ली ने जोश से कहा। उनका जेर आब सफर घने समुद्री झाड़ियों और खेलती हुई डॉल्फिन की सरजमीन से गुजरा। टल्ली और ओला ने रुकावटों के जरिए नेविगेट किया, हंसते हुए और एक दूसरे की मदद करते हुए। समुद्री झाड़ियों से बचो, ये गहरी हो रही हैं, टल्ली ने खबरदार किया। ये डॉल्फिन्स वाकई खेलती हैं। खबरदार, ओला ने हंसते हुए कहा। आखिरकार वो डूबे हुए जहाज तक पहुंच गए। जहाज के मलबे पर टल्ली और ओला ने बुजुर्ग इजरा दाना बूढ़े कछुए से मुलाकात की। उन्होंने इसे खजाने के सीने के बारे में बताया। बुजुर्ग इजरा, क्या आप खजाने के सीने के बारे में कुछ जानते हैं? टल्ली ने पूछा। जिस चाबी की तुम्हें तलाश है वो पोशीदा लगवन ने सुफियाना समुद्री घोड़े के पास है। चमकदार सितारे की मछलियों की कतार की पैरवी करो, इजरा ने मशवरा दिया। टल्ली और ओला ने सितारे की मछलियों की कतार की पैरवी करते हुए समंदर के जरिए सफर किया। ये सितारे की मछलियां खूबसूरत हैं, हमें सही रास्ते पर होना चाहिए, टल्ली ने कहा। पोशीदा लगवन अभी करीब होना चाहिए, ओला ने मजीद कहा। जल्द ही वो पोशीदा लगवन तक पहुंच गए। पोशीदा लगवन में सुफियाना समुद्री घोड़ा मरजान के पीछे से जाहिर हुआ। चाबी हासिल करने के लिए मेरी पहेली का जवाब दो, क्या गीला हो जाता है जबकि ये खुश्क हो रहा होता है? समुद्री घोड़े ने चैलेंज किया। एक तौलिया, टल्ली ने पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। मुतासिर होकर सुफियाना समुद्री घोड़े ने उन्हें चाबी दे दी। कोरल रीफ पर वापस आकर टल्ली ने चाबी को सीने के ताले में डालकर घुमाया। देखते हैं कि अंदर क्या है, टल्ली ने पुरजोश होकर कहा। मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ, ओला ने मजीद कहा। सीना खुला और इसमें कदीम किताबें और कहानियां और इल्म से भरी हुई तोमारी थी। टल्ली ने समुद्री मखलूकात को जमा किया और सीने की कहानियों को पढ़ना शुरू किया। सब लोग जमा हो जाओ, ये कहानियां हैरत अंगेज हैं, टल्ली ने ऐलान किया। हमारा टल्ली जिंदाबाद, समुद्री मखलूकात ने खुशी मनाई। टल्ली रीफ की कहानी सुनाने वाली बन गई, सबके साथ दानाई और इल्म बांटते हुए। मुहिम पर गौर करते हुए टल्ली ने ओला से कहा, सबसे बड़े खजाने हमेशा सोना और जवाहरात नहीं होते, बल्कि इल्म और दोस्ती होते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है टल्ली। ये एक हैरत अंगेज मुहिम रही है, ओला ने इत्तेफाक किया। समुद्री मखलूकात ने इल्म और दोस्ती की हकीकी कदर को सराहा, टल्ली की मुहिम की बदौलत।